इंट्यूशंस क्या होती हैं और उस पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 6 वेज़ लेके आऊँगा जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में अपने मन की आवाज़ सुनकर बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्यूशंस होती क्या हैं। इंट्यूशन एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमारे अंदर उठती है और इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसको सिक्स सेंस भी कह सकते हो, अंतरात्मा भी कह सकते हो, मन की आवाज़ भी कह सकते हो, कुछ भी। देखिए, इंट्यूशन एक मिस्टीरियस फोर्स है जो हमें गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करती है। जो इन्फॉर्मेशन हमें इंट्यूशन से मिलती हैं वो यूजुअली हमारे कॉन्शियस माइंड से आती हैं। अपनी लाइफ में हम कॉमनली इंट्यूशंस को सुनते ही रहते हैं क्योंकि ये हमारे अंतर मन की आवाज़ है। हमें बार बार हम कुछ भी करते हैं हमें बताता है कि ये चीज़ सही है हमारे लिए, कि ये चीज़ नहीं सही है, ये चीज़ में करने को हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी हमें पता होता है। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ फील होती है कहीं ना कहीं। कई बार इंट्यूशन हमें बताने की कोशिश करती है कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं, ये नई अपॉर्चुनिटी जो हमारी लाइफ में आ रही है, ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। कई बार हमें पता भी होता है कि हाँ, अगर हम ये करेंगे, हमारे मन कहता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम उसको कर लेते हैं और बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, वो चीज़ से हमें नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है, इंट्यूशंस हमें आती रहती हैं। जो इंट्यूशंस होती हैं वो प्योर फीलिंग्स होती हैं। देखा जाए मेरे हिसाब से अगर पूछें तो वो एंजल्स के साइंस हैं। वो आपको इशारा कर रहे हैं कि आप ये चीज़ करें या ये चीज़ ना करें, आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इंट्यूशंस भला आती कहाँ से हैं? इंट्यूशंस बेसिकली आपके राइट साइड ऑफ ब्रेन से आती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए, इमोशंस के लिए और आपकी इमेजिनेशंस के लिए। और आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और लॉजिक्स के लिए। इंट्यूशन बहुत ही ज़रूरी स्किल है और हम सबको सीखना चाहिए। अगर हम ना सीखें तो अपनी लाइफ में बहुत ही गलत डिसीजन लेंगे और हमारे लिए वो अच्छा भी नहीं होगा कहीं ना कहीं। जब आप अपने अंतर्मन की सुनते हो तो आपको एक तरीके की क्लैरिटी का एक्सपीरियंस होता है कि हमारा अंतर्मन हमसे जो कहना चाहता है वो हमारे लिए सही है और हमें वो करना चाहिए। फाइनली हम बात करेंगे वो कौन से 6 वेज हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी इंट्यूशंस को सुनने में और हमारी लाइफ में बड़े डिसीजंस को लेने में। सबसे पहला है काम योर माइंड। अपने माइंड को शांत करें। जो हमारा माइंड है वो पुराने बिलीफ सिस्टम से चलता है। आप काफ़ी टाइम से एक चीज़ के बारे में सोचते आ रहे हैं, वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, शांत करना होगा। हम जो चीज़ें के बारे में सोचते हैं उन चीज़ों को अब नहीं सोचना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिटेशन करें। दिन में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि आपका माइंड शांत होगा और पुराने बिलीफ सिस्टम को वो धीरे धीरे कम करेगा। वो नई चीज़ों को अडेप्ट करेगा, नई चीज़ों को सीखेगा। अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी लगा सकते हो और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इजी और इफ़ेक्टिव है। जो लोग नए हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करें, वो काफ़ी इजी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँगा। देखिए, मैं आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जब माइंड स्ट्रेस में होता है, गुस्से में होता है या फिर आप काफ़ी परेशान होते हो, उस वक्त आप इंट्यूशंस को फील नहीं कर सकते हो। आप उस वक्त ही इंट्यूशंस को फील कर सकते हो जब आप एकदम रिलैक्स हो, आप एकदम शांति से बैठे हों या फिर आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही हों। उस वक्त ही आप इंट्यूशंस को फील कर सकते हैं। तो मेडिटेशन एक बड़ा अच्छा वे है जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा वो कहीं ना कहीं खुद ही समझने लग जाएगा कि चीज़ें कौन सी सही हैं, कौन सी नहीं सही हैं। आपका अंतर्मन आपसे एकदम कनेक्ट होगा। वो हालांकि कनेक्ट तो है, बट हम जब ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। दूसरा है आस्क योरसेल्फ। आप क्या फील करते हो जब आप कोई डिसीज़न लेते हो या फिर आप कोई चीज़ करते हो? जब आप खुद से सवाल करोगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी में सेंसेशंस होगी या आपको कुछ फील आएगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपके मन में वो चीज़ें चलने लग जाएंगी। थर्ड है सेंसेशंस पे फोकस करें। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो आपको उन सेंसेशंस को सुनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जॉब कर रहे हो और आपको वो जॉब छोड़नी है, आपको वो जॉब अब पसंद नहीं है क्योंकि काफ़ी वर्कलोड है या फिर आप काफ़ी स्ट्रेस फील करते हो उस जॉब की वजह से। तो जब आप ये चीज़ के बारे में सोचते हो कि मैंने वो जॉब छोड़नी है, तब आपकी बॉडी में एक सेंसेशन फील होती है। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, काफ़ी वो अकड़े हुए थे पहले। जब आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे कि वो मैं छोड़ रही हूँ या मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ, तो आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो
तो ये अच्छा साइन है कि वो हमारी बॉडी या हमारी इंट्यूशन हमें बताना चाह रही है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जॉब से आपको परेशानी हो रही है, आप स्ट्रेस में आ रहे हो, आप एंजाइटी में आ रहे हो। अगर आप कहीं पे मूव ऑन होना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, मुझे वहाँ मूव करना चाहिए, मुझे शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि आप एकदम टाइट फील करते हो, अपनी बॉडी में एकदम टेंस फील करते हो। कहीं ना कहीं हमारी सेंसेशन हमें बताना चाहती है कि हाँ हमें वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर इंसान की सेंसेशंस अलग अलग होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सेंसेशन आपको हो। आस्क फॉर गाइडेंस। जब मुझे मुश्किल होती है, इंट्यूशंस मैं अब सुन नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, तो मैं प्रेयर करता हूँ भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने। इससे मुझे मेंटली सपोर्ट मिलती है और मुझे हेल्प मिलती है कि मैं अपने इंट्यूशंस की मैं सुन पाऊँ अच्छे से। तो जब भी आप स्ट्रगल करें अपनी इंट्यूशंस को सुनने में, तो आप सिंपली प्रेयर कर सकते हैं या गाइडेंस मांग सकते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, जिसको भी आप मानते हैं। आप सिंपली उनको कहें कि मुझे गाइड करें, सही डायरेक्शन दें, मुझे नहीं पता लग रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है डेवलप मोर सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अवेयर होंगे अपने आप में, तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को जान पाएंगे, अपने बिहेवियर को जान पाएंगे, अपने इमोशंस को जान पाएंगे, आप क्या क्या चीज़ें सोचते हैं अच्छे से जान पाएंगे। और आप ये भी जान पाओगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर और आपके आसपास के लोगों पर इम्पैक्ट डालती हैं। जितना ही हम अवेयर होंगे उतना ही अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप अवेयर होगे आप अच्छे से समझ पाओगे आपके अंदर क्या चल रहा है और आपको आसानी होगी अपनी इनर वॉइस को सुनने में। तो मैं दोबारा आपको मेडिटेशन ही रिकमेंड करूँगा। ये आपको हेल्प करता है कि आप सेल्फ अवेयर हो जाएं और उन चीज़ों को समझ पाएँ जो आपके अंदर चल रही हैं। सिक्स्थ है क्लियर योर थर्ड आई चक्रा। देखिए कहीं ना कहीं हमारा थर्ड आई चक्रा हमारी इंट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है और इसको हील और बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव आपके मन में विचार आ रहे हैं या आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इंट्यूशंस को फील नहीं कर पा रहे हो या एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो और हील हो। मैं थर्ड आई चक्रा पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि थर्ड आई चक्रा को कैसे बैलेंस करना है और कैसे हील करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपको पता लगा होगा कि इंट्यूशंस क्या होती हैं और कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसकी हेल्प से आप जान सकते हैं अपनी इंट्यूशंस के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार।